दुनिया में कोई भी इंसान आते है उसकी अपनी भूमिका होती है, उसके अपने दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं। आप कुछ मत बनिए लेकिन एक अच्छा इंसान तो रहिए जिससे आपके किसी आचरण से दूसरे को ठेस ना पहुंचे। आप अपने लिए कौन सी छवि पसंद करते हैं? एंग्री मैन वाली या फिर एंग्री मैन हमको किसने देख लिया भाई? कब देखा किसने एंग्री मैन? एंग्री मैन और बाहुबली का क्या मीनिंग है? कि जो बाहुबल है उसका क्या मीनिंग है? इससे घटिया सब तो कोई है ही नहीं। खौफ दिखाने लगा आप दुनिया में। जो आदमी पीएम सीएम से खौफ नहीं खाया हो, जो आदमी 7 बार एमपी सांसद हो, जो मेरा फैमिली देखने के लिए चांद की तरह देखना पड़ेगा, आकाशगंगा ऊपर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल वर्कआउट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते हुए सांसद, जिनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा है और लोग इन्हें इस वजह से ज्यादा जानते हैं कि इनके लिए पार्टी सिंबल ज्यादा मैटर नहीं करता। निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत एक तरह से देखिए तो सुनिश्चित ही होती है। सबसे पहले तो जीत की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार। कई नेताओं को चिन्ह की जरूरत पड़ती है, पॉलिटिकल सिंबल की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको तो लगता नहीं है कि पॉलिटिकल नहीं, राजनीति सेवा और मदद की, इंसानियत की चीज है। दुनिया में कोई भी इंसान आते है उसकी अपनी भूमिका होती है, उसके अपने दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं। आप कुछ मत बनिए लेकिन एक अच्छा इंसान तो रहिए जिससे आपके किसी आचरण से दूसरे को ठेस ना पहुंचे। किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी भाषा, किसी क्षेत्र, किसी समूह के खिलाफ कोई नफरत की राजनीति मत कीजिए, बात मत कीजिए। आप जो अच्छा कर सकते हो करिए, ना कर सकते हो तो आप अपने कर्तव्यों के रास्ते चलिए। आपकी सर 2 छवि है। मैं जी बिल्कुल क्लियर हूँ, उसमें कोई बहस नहीं है। मैं 24 घंटा 24 सेकेंड 24x सिर्फ इंसान के लिए हूँ। और कभी किसी इंसान से मैंने दुनिया में किस क्षेत्र से आए हो, किस भाषा के लोग हो, किस जात के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब के हो, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। और राजनीति की दृष्टि से मैं इंसान की सेवा नहीं करता हूँ। सियासत, कुर्सी ये मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर है कि हर आदमी परिवार की तरह है। आप इंसान को भगवान के रूप में देखिए, वो उनका रेस्पेक्ट बहुत ऊंचा है। और खासतौर पर गरीब और मिडिल क्लास जो बहुत इकोनॉमिकल अभाव में रहते हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, जिन्हें समाज में बहुत रेस्पेक्ट नहीं है, रसूख वाले लोग को रेस्पेक्ट मिलती है समाज की, उनके लिए मैं एक परछाई हूँ, बेटे की तरह हूँ। तो उस पर कोई बहस नहीं है। मेरे लिए टिकट सिंबल, क्योंकि चूंकि जाति आधार पर देश बटा हुआ है, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, कोई आज से नहीं बटा हुआ है। साउथ में सबसे ज्यादा सामाजिक संघर्ष हुआ है। पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, सब फूले, महात्मा फूले, बहुत ज्यादा हुआ है। तो उसको आप इतने सस्ते में नहीं देखते। यही चीज मैं कहना चाह रहा। जब हम लोग ग्राउंड पर भी रहते हैं तो यही बातचीत में आती है। एक है एंग्री मैन वाली छवि, एक बाहुबली वाली भी छवि लोग कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं पटना में था जब पटना में बाढ़ आई थी। हर घर में आटा पहुंचा रहे थे, चावल पहुंचा रहे थे। भर में जहाँ भी कोई घटना घटित होती है, चाहे भुज हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कोई भी चीज हो, मैं वहाँ। आप अपने लिए कौन सी छवि पसंद करते हैं? एंग्री मैन वाली या फिर एंग्री मैन हमको किसने देख लिया भाई? कब देखा किसने एंग्री मैन? सच्चाई के साथ चलना, सच बोलना, वो राहुल गांधी जी हो या कोई भी आदमी हो, जब आप बेईमानी कीजिएगा, किसी की जिंदगी में दखल देके उसकी लाइफ अनसिक्योर्ड कीजिएगा, जब आप नफरत की राजनीति कीजिएगा तो भीतर से गुस्सा आता है। तो इसमें एंग्री मैन की क्या बात है? सच बोलना एंग्री मैन थोड़ी होता है। सच्चाई के रास्ते ईमानदारी से चलना एंग्री मैन थोड़ी होता है। 24 घंटा लोगों के लिए काम करना, 1 घंटा सोना, एंग्री मैन और बाहुबली का क्या मीनिंग है? कि जो बाहुबल है उसका क्या मीनिंग है? इससे घटिया सब तो कोई है ही नहीं। बाहुबल क्या है? जो लोग राजनीति के सीक्वेंस में नफरत की या दूसरे को मरवाने, खत्म करने की, जो जनता के पैसे लूटते हैं, बाहुबल जैसा शब्द तो निजात है। ये तो
इस जन्म में क्या, 7 जन्म में मैं पसंद नहीं करता। लेकिन इसकी चर्चा तब और तेज हो गई जब अभी हाल में एक किताब आई है श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर पे, आपको शायद पता होगा, वर्चस्व में। मुझे वर्चस्व एक किताब आई है, उसमें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें आपका जिक्र था सर। उसमें कहा गया कि आप बड़ा श्री प्रकाश शुक्ला से खौफ खाए थे, कुछ इंसिडेंट का जिक्र किया गया है सर। मैं खौफ भी खाने लगा अब दुनिया में। जो आदमी पीएम सीएम से खौफ नहीं खाया हो, जो आदमी 7 बार एमपी सांसद हो, जो आदमी 24 घंटा सड़कों पर संघर्ष करता हो, पूरी दुनिया को बांटता हो, मदद करता हो, और हम खौफ भी खाने लगे। मौत से जो आदमी कभी डरा ही ना हो, ना कोई मतलब है उस किताब का, कोई मतलब नहीं है। उस किताब के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं बहुत सारे लोग। वो अपनी किताब को बेचने के लिए जिस तरीके से मार्केटिंग किया, वो बहुत गलत है, वो सही नहीं है। उसमें कुछ आपके पारिवारिक इंसिडेंट का भी जिक्र कर दिया गया है भैया। मेरा फैमिली को देखने के लिए चांद की तरह देखना पड़ेगा, आकाश गंध ऊपर करना पड़ेगा। आप हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, आपने 90 के दशक से राजनीति देखी, बिहार की राजनीति भी बहुत बदली। आपको क्या लगता है उस समय के पॉलिटिक्स और अभी के पॉलिटिक्स में क्या फर्क आया, और बिहार में कितना फर्क आया इस चीज को नहीं, लेकर? पॉलिटिक्स को देखिए, पॉलिटिकल बदलाव हुआ कुछ ऐसा? मुझको नहीं लग। देखिए अब जो है ना, न्यू जनरेशन जो है, वो इकोनॉमी, वो भौतिक सुख, रोजगार में, एजुकेशन में बढ़ना चाहता है। जात पात आज भी है, लिंगायत बहुलिंगायत, साउथ नॉर्थ सभी जगह। लेकिन जहाँ इकोनॉमी और एजुकेशन का ग्रोथ है, वहाँ पर कास्ट सिस्टम आप देखोगे, और पॉलिटिक्स में कम है, कास्ट है। लेकिन जहाँ पर गरीबी है, जहाँ एजुकेशन का अभाव है, इकोनॉमिकल अभाव है, वहाँ जात पात ज्यादा है, हिंदू मुसलमान ज्यादा है। खासतौर पर हिंदू पट्टी में, हिंदी पट्टी में ज्यादा है। उसके कारण है इकोनॉमी, उसके कारण यही लोग बॉम्बे जाकर के काम करते हैं तो वहाँ जात भूल जाते हैं, बिहार के, यूपी के, अन्य जगह बाहर जाके काम करते हैं तो कास्ट भूल जाते हैं, फिर ये गांव आते हैं तो कास्ट याद आ जाता है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, इसको खत्म होना पड़ेगा इसके देश से। हिंदू मुसलमान धर्म और मजहब की जो राजनीति जब तक, और कास्ट की राजनीति इस देश में चलेगी, इस देश की तरक्की नहीं हो सकती, इस देश की इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं बढ़ सकता। जीडीपी या आप जो बात करते हो कि हमारा रैंकिंग आपका क्या है भाई? ये तो हमारा जो 140 करोड़ देश है, जो 5 पैसे का तेज पत्ता और नमक खरीदता है, तेल साबुन खरीदता है, 40 रुपए का चप्पल, उससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ है। जो पूंजीपति हैं वो तो 1.2% भी टैक्सेस नहीं देता है। टैक्स तो देता है मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी, कर्मचारी, गरीब आदमी, किसान। टैक्स उन लोग का टैक्स का, उन लोग तो जो उद्योगपति लोग हैं, पूंजीपति, वो तो टैक्स ही नहीं देता है, उसकी तो टैक्स बहुत कम है। उससे तो हमारे देश की जीडीपी या कोई भी चीज थोड़ी बढ़ा हुआ है। हमारे करेंसी हमारे देश की सबसे खत्म है, कमजोर है, नीचे है। हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है कंट्री में? हमारा कौन सा रिस्पेक्ट है कंट्री में, आप बताओ ना। यदि खुदरा बाजार कहा जा रहा है कि सर ग्लोबली बहुत मजबूत हो रहे हैं। भैया कौन किस चीज में? आप चाइना की स्थिति देख लो, अमेरिका आपको वहां दिखाता, आप किस चीज में ग्लोबली मजबूत हो रहे हो? आप बताओगे ना। 18 लाख फैक्ट्री बंद हो गई, आपके यहाँ एक फैक्ट्री नहीं आई। वियतनाम से कहा जाता है केंद्र सरकार खुद कह रही है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को हाई लेवल पे ले गई। भैया आप उठा के देखो ना, कौन सी डिप्लोमेसी को आप हाई लेवल पर ले गए हो भैया? बाहर में आपका कौन सा रिस्पेक्ट है? चाइना कितना रिस्पेक्ट देती है? नेपाल, आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका से आप कम हो भैया। क्यूटो की बात करते हो, क्यूटो बनाएंगे तो ये बनाएंगे तो वो बनाएंगे। भैया कहाँ हो? जो आदमी पानी पीने के लिए जो देश तरस जाए, आर्सेनिक आयरन पानी, जिस देश में 40 लाख रुपये का पानी एक परिवार पीता हो एक दिन में, और 95% लोगों को पानी नहीं मिलता हो, जिस देश में 96% लोगों के पास व्हीकल ना हो, 98% लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं हो, 82% लोगों के पास फूस का घर और टीन का घर हो, जिस देश में 9% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन ना हो, लगभग 76% लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं हो, लगभग 81% लोगों के पास एजुकेशन, रियल एजुकेशन ना हो, तो 10% ही लोगों के लिए एजुकेशन हो, हेल्थ लोगों तक पहुंचे ही नहीं। आप
किस चीज की बात करना चाहते हो? सरकारी स्कूल में मेडिकल 76% डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है, क्या है? आप क्या बात करते हो? इस कंट्री में है क्या? ये नवोदय देखिए, कस्तूरबा देखिए, सेंट्रल स्कूल देखिए, ये कहाँ से आया? ये कब आया? ये सारी चीज आई कैसे? ये मनमोहन सिंह जी भी जब लास्ट आए तो उन्होंने जो भारत और विश्व की इकोनॉमी को जो बैलेंस किया, तो कब हुई? ये कहाँ से हुआ? 10 सालों में एक स्कूल नहीं, 10 साल में एक IIT नहीं, 10 साल में एक IIM नहीं, 10 साल में कोई न्यू थीम्स नहीं, 10 साल में एक बड़ी फैक्ट्री नहीं, तो 10 साल में इकोनॉमी हमारी क्या हो गई? तो आखिर क्या? लगभग 800 फार्म किसान आत्महत्या कर लिए, मर गए, उस पर चर्चा नहीं। 46 लाख कोरोना में लोग मरे, उस पर चर्चा नहीं। मतलब अकॉर्डिंग टू यू की धार्मिक उन्माद बढ़ा है भैया, अकॉर्डिंग टू यू नहीं, ये तो पेपर पे है ना भाई। झूठ की कोई सीमा होती है? कितना खंजर भोंकिएगा? ये तो कॉमन डेवलपमेंट हुआ। और पूर्णिया के लिए भी आपने एयरपोर्ट की मांग की है। सब हमेशा क्या लगता है मिलेगा? आप तो IIT हब की बात मांग रहे हैं, IIM की बात कर रहे हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। पूर्णिया को लेकर क्या क्या मांगे? पूर्णिया में तो हम IIT मांग रहे हैं भाई, IIM मांग रहे हैं। तो उम्मीद है मिलेगा? लड़ेंगे, लड़ेंगे, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ लड़ने से होता है, संघर्ष करने से। एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं सर? आपके लव स्टोरी की बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा भैया, तो है ना, बिहार के कोने कोने में भी हम लोगों के देश में चर्चा। इसका क्या मतलब? क्या है सर? मतलब प्यार करने तो प्यार तो हम सबसे करते हैं, और लव स्टोरी जो वो सिख फैमिली से है मैडम, राज्यसभा से सांसद हैं, बहुत गाइड करते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल ही नहीं है, डायनामिक हैं, डैशिंग हैं। निश्चित रूप से हम लोग का लक्ष्य सबका, हम लोग एक होकर गरीबी खत्म करने की बात करते हैं। हम लोग काम करते हैं इंसान के लिए, दोनों आदमी। सिखिज्म, हम आनंद मार्ग की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो सिख आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो भी गुरु ग्रंथ साहब, वो भी जाते, सब कुछ हम लोग मिल के। और सर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोनों की मैच करती है? कुछ चीजें अलग अलग तो रहती है, विचारधारा तो अलग अलग रहता है, ये सबका रहता है, सबके पति पत्नी भाई बहन सबके बीच का, माँ बाप सबका रहता है, कोई एक का थोड़ी है। सहमति असहमति तो रहती ही है आपस में, उसमें क्या बात। बहुत धन्यवाद सर इस बात। बहुत बहुत धन्यवाद।